अस्सलाम वालेकुम भाई सेंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या स्टार्स फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। पाइसियंस, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का ये वीक है। इसमें 3 बड़ी तब्दीलियां हैं और बड़ी ही पॉजिटिव हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको लास्ट ही वीक में मैंने कुछ मोहतात रहने की बातें की होंगी, और अब आप देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव एकदम अल्लाह ताला का निज़ाम है ये, कि किस तरह से मामला है एकदम थोड़े से एहतियात वाले और थोड़े से बम्पी राइड्स आती हैं मामलात में, करियर हो या रिलेशंस हो, और एकदम से किस तरह से नेचर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे लाती है और किस तरह मामला दुरुस्त होने की तरफ चले जाते हैं। 23 तारीख को एक बड़ी तब्दीली है, प्लैनेट ऑफ लव घर अपना तब्दील करेगा, फिर फुल मून आएगा इसी वीक में पाइसियंस, और फिर एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जो डायरेक्ट होने जा रहा है 27 जनवरी को, जो काफ़ी देर से रेट्रोग्रेड था। तो मूड अब आपका खुशगवार रहेगा, मूड आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, बेहतर रहना शुरू हो जाएगा, काम में दिलचस्पी बढ़ जाएगी पाइसियंस। जाहिर है उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, करियर पे बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट आएंगे इस वीक से। यानी थोड़ा सा डल हो गए थे मामलात लास्ट वीक में, आपको बताया 20 तारीख को जो ट्रांजिट हुई सन की आपके 12वें घर में, तो थोड़े से डल हो गए थे मामलात। अब ये वाले प्लैनेट जो हैं वो उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि गो कि आप 60 के दौर में हैं। जाहिर है कि जो लोग फॉलो करते हैं प्रेडिक्शंस को उनको मालूम है, लेकिन इस दौर में भी आपके लिए ये एक बेहतरीन वक्त आएगा, बेहतरीन वक्त आया है। इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जो लोग बेरोज़गार हैं कोशिश बढ़ाएं, इंशाल्लाह जॉब का हसूल मुमकिन है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कुछ मसाइल का सामना था सीनियर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, कुछ थोड़ा सा दिमागी दबाव था, तनाव था, काम में दिलचस्पी नहीं थी हो रही, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ताल्लुकात सीनियर्स के साथ बेहतर होंगे, एप्रिसिएशन बिल्कुल मिलेगी। जाहिर है परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी तो एप्रिसिएशन मिलेगी, इंक्रीमेंट लग सकते हैं, कोई बेहतर जगह पे से ऑफ़र आ सकती है, यहाँ आपने अप्लाई किया तो एक्सेप्ट हो सकते हैं, आप नई जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे बेहतर आपके लिए पोस्ट हो। एक से ज़ायद काम करना बिल्कुल मुतवक्के है, इम्कानात मौजूद हैं, कोई ऐसे ऑप्शंस बने कि एक से ज़ायद काम कर सकें। इस वक्त में अगर कोशिश बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह मामलात ठीक होते चले जाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। एहतियातें जो आपको पहले बता चुका, जो लोग फॉलो करते हैं उसी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, जल्दबाजी ना कीजिएगा, ज़्यादा किसी पे फुली डिपेंड ना कीजिएगा। काम के हवाले से थोड़ा सा अपना वर्किंग करके, नो हाउ लेके काम की थोड़ा सा ग्रिप करके चलिएगा, तो मामला इंशाल्लाह करियर में बेहतर रहते नज़र आते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी कम बात को ज़्यादा समझेगा पाइसियंस। मैं नहीं चाहता कि माज़रत चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा करूँ, इसलिए कम बात को ज़्यादा समझ के चीज़ों को मैनेज करके चलिएगा तो करियर में इंशाल्लाह बेहतरी रहती नज़र आती है। रिलेशंस की बात करें तो रिश्तों में नाराज़ियाँ ख़त्म होने का वक्त है, मूड खुशगवार रहेंगे सबके साथ ही, रिश्तों में वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, शादीशुदा हैं अगर आप तो ससुराली अजीज़ व अकारिब हैं, आपके पार्टनर के साथ, आपके दोस्त अहबाब के साथ, सभी के साथ मामलात में बेहतरी रहती नज़र आती है। अगर कहीं पे ख़राबी आ भी चुकी थी, रिश्ते थोड़े से ड्राईनेस आ चुकी थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी, तो इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि बेहतर वक्त है, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई, चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो गई। अगर आप कोशिश थोड़ी सी भी करेंगे, मामला ख़राब थे तो मामला ठीक होने की तरफ चले जाएंगे। यानी ऐसा महसूस करेंगे आपको फील हो रहा होगा कि ये मामला जो है वो बहुत मुश्किल हैं ठीक होना, लेकिन आपने थोड़ी सी ही कोशिश की तो मामला बेहतरी की तरफ चले गए। ऐसी कुछ आपके साथ मामला होने के इम्कानात हैं। यहाँ अगर मशवरा ये दूंगा कि अगर आपको कोई
मनाने की तरफ आया, मामला ठीक करने की तरफ आया, तो पुरानी बातों में पढ़ के, बहस मुबाहिसे में पढ़ के मामलात को मज़ीद ख़राबी की तरफ ना लेके जाइएगा, बल्कि दरगुजर करके जितनी बात ज़रूरी हो क्लैरिफिकेशन वो थोड़ी सी दे के मामलात को ठीक करने की तरफ ले जाएं, ताकि खूबसूरत वक्त है उससे फ़ायदा उठाएं, अपने रिश्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं और अच्छा वक्त बिताएं। रिश्तों को, मामलात जो हैं वो उसको ठीक कर लें, बेहतर है। लव लाइफ में भी बेहतरी रहती नज़र आती है इंशाल्लाह। अगर कहीं पे मामला ख़राबी की तरफ जा चुके थे तो इंशाल्लाह वो भी पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे। गैर शादीशुदा ख़वातीन हज़रात को ये ज़रूर कहूँगा पाइसियंस की, अगर कोई रुकावट आ रही थी और कोई लोग इतना डिसअपॉइंट हो गए थे कि गिव अप ही कर दिया उन्होंने कि अब वो ट्राई ही नहीं कर रहे, प्रपोज़ल भेज ही नहीं रहे, या कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो कंसिडर ही नहीं कर रहे, ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए। ज़ाहिर है कुछ वक्त में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोच लेते हैं कि बस अब मामला नहीं हो सकते हल, तो ऐसा नहीं है। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बरकत अता फरमाए। शादी के मामलात में भी आसानी रहती नज़र आती है और निकाह के लिए ये वक्त भी बहुत बेहतर है। पाइसियंस, अगर कोई लव लाइफ वाले मामलात में था, यानी लव अफेयर था किसी का और निकाह की तरफ जाना चाहता था और कोशिश भी की, लेकिन पहले कुछ हर्डल्स आ गए, तो ऐसा मत सोचें कि वो ख़त्म नहीं होंगे। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी रहती नज़र आती है। और इस वक्त में निकाह करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में भी उसमें मज़ीद बेहतरी रहती नज़र आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो शादी वाले मामलात भी आपके बेहतर रहते नज़र आते हैं। सेहत में अगर कोई भी पाइसियन सफ़र कर रहा था, कोई बीमारी में अल्लाह रहम करे मुब्तला था, तो नेचर बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें अपनी सेहत को, और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, मेडिकेशन अपनी लेते रहें, डाइट जो है उसको थोड़ा सा उसका बड़ा ख्याल रखें, अपना डाइट चार्ट का। तो इंशाल्लाह जिस्मानी सेहत हो या मेंटल हेल्थ हो, कुछ डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार थे तो दिमागी दबाव में भी, तनाव में भी कमी आएगी इंशाल्लाह। मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती हुई नज़र आएगी, चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी आपको। और आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। कुछ लोग अपने आप को वैसे भी डिप्रेशन में ले जाते हैं, कुछ नेगेटिव थोड़ा सोच के कि मामला कोई ख़राब हुआ, थोड़ा सा कहीं से कोई बात पता चल गई, किसी ने कोई बात कर दी, वो बात ऐसे थी ही नहीं, आपने अपनी ही दुनिया एक बना ली, उसी में आप सोच के कि बहुत नेगेटिव हो गए मामला, किसी ने कि कोई शख्स बहुत नेगेटिव है, खुद ही उसके बारे में एक दुनिया, एक राय कायम कर लिया आपने। तो इस तरह के मामला से बचें, थोड़ा पॉजिटिव सोचें, चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू करें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, उठे बैठें, दोस्त अहबाब या रिश्तेदार, उन लोगों के साथ या कोलीग्स हैं आपके जो पॉजिटिव रहते हैं, जिनसे पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले, उनके साथ उठना बैठना शुरू करें, उन लोगों के साथ बातचीत करें, ताकि जो मामला आपके ठीक हैं उनको ऐसे ही खामखा सोच के ख़राबी की तरफ ना लेके जाएं। एटलीस्ट उनको तो ठीक कर लें, अगर ठीक ही हैं तो उनके बारे में अच्छा सोच के और मज़ीद पॉजिटिव करके पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, तो मेंटल हेल्थ भी आपकी ताकि बेहतर हो सके, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी से भी आप अपने आप को महफूज रख सकें। ये मेरा एक मशवरा है, अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। अदरवाइज़ नेचर आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। पाइसियंस, बैरून मुल्क जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर तालीमी सरगर्मियों के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी वक्त बेहतर है। अगर कोई हर्डल्स आ रहे थे, कुछ रुकावट आ रही थी, तो ट्राई करें, अप्लाई करें, दोबारा से कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतरी और कामयाबी रहती नज़र आती है इस वक्त में। अगर कोई काम काज के हवाले से जाना चाहता था तब भी बेहतरी रहती नज़र आती है इंशाल्लाह। अगर कोई माइग्रेट होना चाहता था, इमिग्रेशन लेना चाहता था, तो उसके लिए भी आसानी रहती नज़र आती है। तो पाइसियंस, इस 60-70 के दौर में भी इतनी पॉजिटिव खबरें, इतनी माशाल्लाह
बेहतरीन प्रिडिक्शंस और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप ज़रूर खुद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वाकई में जिन चीज़ों को आप बहुत मुश्किल समझ रहे थे, आपने थोड़ी सी कोशिश की तो आपने अचीव कर ली, वो आसान हो गई आपके लिए। ऐसा ही होगा। मैं दुआ गो भी हूँ आपके लिए और आपकी दुआओं का तलबगार भी हूँ। तो इतनी खुशखबरियाँ थोड़ी सी एहतियातों के साथ, ये तो ज़रूर कहूँगा पाइसेंस के चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं स्टार्स फोरकास्ट की, उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, कमेंट्स में अपनी राय, अपनी मोहब्बतों का इजहार भी ज़रूर किया करें। आपकी अप्रिसिएशन ही मेरे लिए इनकरेजमेंट का बायस बनती है पाइसेंस। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।